नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा के अवंतीपोर में हुए फिदायीन हमले का बदला लेते हुए भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया। मंगलवार सुबह 3:30 पर भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में बालाकोट स्थित जैश के सबसे बड़े कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। एयरफोर्स के हमले के बाद पाकिस्तान ने खुद ही भारत की सैन्य कार्रवाई की जानकारी सबसे पहले दुनिया को दी, लेकिन इसकी असली सच्चाई के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर असली सच्चाई अपने मुंह से बताते तो खुद ही अपने मुंह में कालिक पोत लेते। लेकिन एयरफोर्स के पराक्रम और पाकिस्तान के वो 7 झूठ जो पाकिस्तान ने बोला है, आइए हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान का पहला झूठ। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सबसे पहले सुबह 5 बजे इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी, लेकिन झूठ बोला कि पाकिस्तानी विमानों की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय विमानों को उल्टे पैर लौटना पड़ा, जबकि सच ये है कि भारत ने वहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया और उसके बाद प्लान के मुताबिक मिराज विमान अपनी सीमा में सकुशल वापस लौट आया। पाकिस्तान का दूसरा झूठ। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि भारतीय एयरफोर्स ने इलाके में पेलोड गिराया, जबकि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने 1000 किलो के विस्फोटक से जैश के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का तीसरा झूठ। पाकिस्तानी सेना की ओर से यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि इसके झूठे सबूत के तौर पर उनकी सेना ने जंगलों में टूटे पड़े पेड़ों की तस्वीर भी जारी कर दी। लेकिन सच ये है कि इस एयर स्ट्राइक में आतंकी कैंप को भारी नुकसान हुआ है और इसमें 300 से लेकर 400 आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान का चौथा झूठ। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारतीय विमानों ने खाली जगहों पर विस्फोटक गिराए हैं, जिससे जान माल की कोई भी क्षति नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने योजना के तहत टारगेट सेट किया और फिर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान का पांचवा झूठ। जी हां, पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारतीय वायुसेना के विमान 3-4 मील तक पाकिस्तान सीमा में घुस आए, लेकिन सच तो यह है कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में करीब 200 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमले को अंजाम देकर आई। बालाकोट, जहां ये एयर स्ट्राइक की गई है, वो इलाका राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का छठा झूठ। पाकिस्तान कहता आया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होता है, लेकिन सच ये है कि भारत में हुई तमाम आतंकी वारदातों की साजिश पाकिस्तान में रची जाती है। साथ ही साथ जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तान में खुलेआम घूमते रहते हैं। पाकिस्तान का 7वां झूठ। भारतीय एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान इतना कमतर बताकर भी झूठ बोल रहा है, जबकि सच ये है कि इस कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और वहां विदेश मंत्रालय की ओर से आपात बैठकें बुलाई जा रही हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद के भीतर नारेबाजी तक हो रही है। भारत सरकार ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय एयरफोर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी सिविलियन या सेना की यूनिट के इस हमले से कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इस हमले का मकसद जैश के ठिकानों को निशाना बनाना था। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि घने जंगलों की ऊंची पहाड़ी पर स्थित जैश के सबसे बड़े
ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। जो भी हो, अभी भारत और भारतीय सेना का मोराल काफी हाई है और इस वक्त पाकिस्तान बदहवासी के आलम में है और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ये भी काबू वाला लाए ना। भैया पीछे हो जा, भाई पीछे हो जाना भैया, पीछे हो जाना जरा, पीछे हो जा। पीछे हट जाओ ना यार, आप लोग कैसे घुसते हो यार। इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का इंदौर में जश्न मनाया जा रहा है। मोबाइल वाले बहुत बड़े ऊपर सही करो, ऊपर वीडियो करना रहती है ना, वो हर पल करना पड़ता है।